हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से नए और शानदार वीडियो में। दोस्तों, वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस पे होने वाली है। लेकिन आप सभी को मैं स्पष्ट कर दूं, क्लियर कर दूं, ना मैं किसी भी कंपनी के ब्रांड प्रमोशन कर रहा हूं, ना ही मैं किसी स्पेसिफिक ब्रांड की बात करूंगा। लेकिन आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं, अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग के लिए शुरुआत करना चाहते हैं और ब्लॉगिंग के लिए स्पेसिफिक मोबाइल लेना चाहते हैं, तो सबसे ज़रूरी क्या बात है, इस पे आज बातें होंगी। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, जब भी ब्लॉगिंग की बात आती है या कैमरा की बात आती है या वीडियोग्राफी की बात आती है, तो सबसे पहले हमारा जो गैजेट होता है वो होता है मोबाइल। एक ब्लॉगर के लिए या एक नॉर्मल इंसान के लिए। लेकिन थोड़े से फीचर की नॉलेज ना होने की वजह से हम केवल ब्रांड के पीछे और पैसे के पीछे भाग जाते हैं, तो जिसके वजह से हमारा नुकसान भी हो जाता है और कई बार हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और हम अच्छा खासा अपना नुकसान कर बैठते हैं। इस वीडियो में बजट की तो बात होगी ही कि हमारे क्या बजट होने चाहिए, लेकिन उससे पहले सबसे ज़रूरी ये है कि हमारे रिक्वायरमेंट क्या है, हमें कैसा मोबाइल लेना चाहिए, क्या उसमें फीचर अवेलेबल होनी चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको एक एक जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो के लास्ट में कुछ बोनस टिप मिलेंगे अगर आप ब्लॉगिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं और 2025 में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो जो आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए सीधा चलते हैं, अब शुरुआत करते हैं कि आखिर में क्या वो ज़रूरी बातें हैं जिसको हमें ध्यान रखनी चाहिए एक मोबाइल खरीदने से पहले। तो गाइज, सबसे पहले जब भी हम ब्लॉगिंग की दुनिया में कदम रखते हैं तो हमें मल्टीपल ऐप्स पे काम करने पड़ते हैं। थंबनेल बनाने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, मल्टीपल ऐप्स को काम करने के लिए हमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पहला स्टेप जो आता है वो होता है रैम। रैम वो स्पेस होता है जिसमें हमारे सारे मोबाइल के जितने भी ऐप्स होते हैं वो इंस्टॉल होते हैं और मोबाइल को रन करने में मदद करता है। तो रैम हमारे बजट में जो भी होना चाहिए, रैम हाई रैम होना चाहिए। मिनिमम रैम अगर आप कभी भी मोबाइल लेने जा रहे हैं तो 6 GB का रैम मिनिमम होना चाहिए। आपको जब भी ब्लॉगिंग की दुनिया में कदम रखना है तो 6 GB रैम पर्याप्त है आपके लिए। अभी हम रैम के बाद से दूसरा पॉइंट जो आता है वो होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर कभी भी 2.4 गीगाहर्ट्ज से ज़्यादा का होना चाहिए। उससे कम का लेंगे तो हमारे मोबाइल में उतनी स्पीड से काम नहीं करेगी जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो कभी भी हम रैम के बाद से जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है प्रोसेसर। और आज के मामले में अच्छे खासे मोबाइल आ रहे हैं, अच्छी खासे प्रोसेसर के साथ आ रहे हैं, तो मिनिमम 2.4 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर होना चाहिए। उससे हाई जा सकते हैं, उससे कम का नहीं। ब्लॉगिंग की दुनिया में जब आप कदम रख ही लिए हैं तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मोबाइल में आपके आएगा वो आएगा कैमरा। अब तो हम जब भी मोबाइल खरीदने जाएंगे तो अब हमारे दुकान में कहीं भी जाते हैं मोबाइल खरीदने के लिए या किसी स्टोर पे जाते हैं तो अब हमारे पास ऐसे ऑप्शन होते हैं कि हम उसको रियल लाइफ में लेके चेक कर सकते हैं कि कैमरे की स्टेबिलिटी क्या है, कैमरे की क्वालिटी है। एक दो सैंपल हर जगह, हर मोबाइल के दुकान पे, अच्छे खासे मोबाइल दुकान पे जाएंगे या स्टोर पे जाएंगे तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप केवल गए और डब्बा खरीद के लेके चले आए और उसके बाद से आप चेक करें। तो आप किसी भी अच्छे स्टोर से जाते हैं खरीदने के लिए तो आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि कैमरा में मिनिमम फुल एचडी पे 60 FPS की रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी हो। फुल एचडी FHD 60 FPS, उससे कम का अगर फैसिलिटी है तो वो कैमरा उतने स्टेबल नहीं होगी, वो उसके रिकॉर्डिंग, उसके वीडियो उतने स्टेबल नहीं होंगे जो कि आपके ब्लॉगिंग में काम आएंगे। क्योंकि जब हम रिकॉर्डिंग तो कर लेते हैं और उसके बाद से जब हम उसको एडिटिंग में जाते हैं तो कहीं हमें स्लो मोशन इफेक्ट डालने हैं और इफेक्ट डालने के बाद से अगर हमारा 60 FPS पे रिकॉर्डिंग नहीं है तो हमारा वो क्वालिटी नहीं निकल पाती है जो हमें ज़रूरत होती है। तो मिनिमम फुल HD 60 FPS का कैमरा में रिकॉर्डिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर आप 4K में जाते हैं, 4K की ऑप्शन है या 2K के ऑप्शन है तो बेहतर है, बट आपको बता दूं कि 4K में जाएंगे और 4K में रिकॉर्ड करेंगे तो स्टोरेज की इशू हो सकती है। इसके बारे में भी हम आगे बताएंगे, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान दे दीजिए कि जब भी आप कोई भी मोबाइल लें तो उसमें फुल HD FHD 60 FPS पे रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए। अब आते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और पार्ट पे, वो होता है स्टेबलाइजेशन। जो वीडियो रिकॉर्डिंग होते हैं उसमें स्टेबलाइजेशन होनी चाहिए।
यानी जब भी हम बाइक पे होते हैं या कार में होते हैं या जब भी हम ब्लॉगिंग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम नॉर्मल ऐसे रास्ते पे चलेंगे, कभी हम गाड़ी पे होंगे, कभी हम ट्रेन में होंगे, कभी बस में होंगे। तो हमारे पास क्या होता है कि जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और स्टेबलाइजेशन की फैसिलिटी नहीं होती है तो वीडियो शेक करने लगते हैं, यानी हिलने लगता है। तो इससे बचने के लिए क्या होता है, एक ऑप्शन आता है स्टेबलाइजेशन। तो स्टेबलाइजेशन जब ऑन होगा तो आपका, आप बाइक पे चलें, साइकिल पे चलें, गाड़ी पे चलें, कहीं भी चलें, तो कभी भी आपका वीडियो जो होगा वो शेक नहीं होगा। तो फुल एच डी 60 FPS के बाद से जो दूसरा ऑप्शन आता है वो आता है स्टेबलाइजेशन का, वो भी फंक्शन होना चाहिए आपके मोबाइल में। तो ये दो इम्पोर्टेंट हो गए। आगे और बताता हूँ कि हम कई बार ऐसा करते हैं कि हम पैसे के चक्कर में चले जाते हैं कि ये महंगा ले लेंगे। मैं किसी स्पेसिफिक ब्रांड की बात नहीं करूँगा, लेकिन आजकल मार्केट में जो हाई डिमांड में चल रही है वो आप कमेंट में ज़रूर कर देना कि आखिर में क्या है वो। लेकिन उससे कम रेट में और अच्छी क्वालिटी में अगर ये सारी फैसिलिटी मिल जाए तो आई थिंक कि उससे बेहतर कुछ नहीं है। और कभी भी ब्रांड के पीछे नहीं भागने चाहिए। अपने बजट और अपनी रिक्वायरमेंट में अगर चीज़ें मिल जाए तो ब्रांड मैटर नहीं करता। कभी भी कोई भी हम फ़ोन लें तो वो हैंड हेल्ड हो, यानी हाथ में अच्छे से पकड़ में आनी चाहिए। ऐसा एक एक फ़ोन देखते हैं कि बहुत चौड़ा होता है, पैकेट में भी बहुत सेट नहीं होता है और थोड़ा सा अलग लगता है। तो आप कभी भी मोबाइल लें तो ऐसा देखें कि आप सिंगल हाथ से उसको मतलब कि ऑपरेट भी कर पा रहे हैं कि नहीं, मतलब आपके हैंड में ही आ जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसको थोड़ा सा आपके अगर उंगली से भी बाहर जाएगा तो ब्लॉगिंग में भी दिक्कत होती है। तो आई थिंक कि इस पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। और जो भी डिस्प्ले का साइज होना चाहिए वो कर्व होना चाहिए, ना कि चौकोर नहीं होना चाहिए, राउंड शेप का होना चाहिए। तो इसका भी विशेष ध्यान रखिए आप जब भी मोबाइल खरीदने जाइए। तो आ जाते हैं बैटरी बैकअप पे। बैटरी बैकअप वो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसी भी ब्लॉगर के लिए एक एक सिरदर्द जैसा हो जाता है कि अगर बैटरी बैकअप अच्छी नहीं है तो फिर कैसे काम करेंगे। मैं जो एक्सपीरियंस किया हूँ, और अगर आप अभी ब्लॉगिंग की दुनिया में नहीं होंगे, ऐसे नॉर्मल भी यूज कर रहे होंगे, तो आप देख रहे होंगे कि आपका फ़ोन एक दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ता होगा। मतलब कि कोई भी एंड्रॉयड ले लें, बड़ा से बड़ा ब्रांड का ले लें या कुछ भी ले लें, आपको दिन में 2 बार चार्ज करनी ही पड़ेगी। क्योंकि मोबाइल आदमी बड़ा फ़ोन लेता ही है उसी के लिए, यूज करने के लिए, चलाने के लिए। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप भी लेते हैं ब्लॉगिंग के लिए तो आप ये मान के चलिए कि एक दिन ही बैटरी आपकी चलेगी। अगर आप पूरे दिन ब्लॉगिंग करते हैं तो कितना भी महंगा ले लें वो मैटर नहीं करता है, ये सीधी सी बात है। और बाकी की ज़्यादा दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, इस पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। बाकी आप अपना एक्सपीरियंस जो भी होगा वो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर यहाँ तक की बात हमारी समझ में आ रही होगी और सही लग रही होगी तो मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कभी भी मोबाइल का बैटरी 6000 mAh का रहेगा तो आपके लिए परफेक्ट है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 6000 mAh से ज़्यादा का हो, कम का हो, मतलब मिनिमम 6000 mAh का होना चाहिए। तो ये हो गए बैटरी की बात। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाते हैं कि अगर ब्लॉगिंग आप करने जा रहे हैं, ब्लॉगिंग की शुरुआत करना है, तो मेन पार्ट आपका आ जाएगा स्टोरेज। क्योंकि जब आप ब्लॉगिंग करना शुरू करते हैं तो आप बहुत सारे क्लिप बनाते हैं, बहुत सारी रिकॉर्डिंग करते हैं, बहुत सारे फ़ोटो लेते हैं, बहुत सारे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। स्टोरेज में आपको मिनिमम जाना है 256 GB। 128 में मैं तो रेफ़र नहीं करूँगा आपको कि 128 GB का ले लें तो आपका काम चल जाएगा। मैं 256 ही प्रेफर करूँगा कि आप 256 GB मिनिमम इंटरनल स्टोरेज होनी चाहिए। बाकी जो बोनस पॉइंट है वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं कर दिया है तो लाइक तो कर ही दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे जो भी ऑथेंटिक जो एक्सपीरियंस की हुई चीज़ें हैं वही आपको बताई जाएंगी। एक चीज़ और मैं बता दूं कि आजकल जितने भी फ़ोन आ रहे हैं एक्सपेंडेबल स्टोरेज की फैसिलिटी उसमें उतनी नहीं मिल रही है। मतलब कि आप एक्स्ट्रा जैसे कि मेमोरी लगा लें वो वाली फैसिलिटी नहीं मिल रही है। तो इसका भी ध्यान रखें। अगर ऐसा फ़ोन आपको मिल जा रहा है कि आप उसमें मेमोरी लगा सकें तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, और अगर नहीं मिल रही है तो उसके बारे में भी हम आगे बताएंगे। तो यहाँ तक बातें जो भी मैंने बताई हैं आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। एक बार मैं सारी चीज़ों को समराइज कर देता हूँ तो मैंने अभी तक क्या बताया, फिर चलते हैं बोनस टिप की तरफ।
सबसे पहले जो बात किया था इस वीडियो के शुरुआत में वो था रैम। फ़ोन का रैम मिनिमम 6 GB का होना चाहिए। प्रोसेसर मिनिमम 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का होना चाहिए, उससे कम का नहीं होना चाहिए। उससे कम का लेंगे तो आप परेशानी होते रहेंगे। कैमरा कभी भी फुल HD 60 FPS तक की रिकॉर्डिंग में होनी चाहिए। 4K है तो बेहतर है, लेकिन मिनिमम 60 FPS की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए विथ स्टेबलाइजेशन। और फ्रंट बैक दोनों का कभी भी कैमरा एक बार आप रिव्यू करके ज़रूर लें, वहाँ दुकान पे जाएँ या स्टोर पे जाएँ तो चेक कर लें। डिस्प्ले के बारे में मैंने बात किया था कि डिस्प्ले या फ़ोन का डिज़ाइन कभी भी लें राउंड शेप में होना चाहिए, हैंड हेल्ड होना चाहिए, हाथ में आनी चाहिए। बैटरी के बारे में हमने बताया 6000 mAh का होना चाहिए। उससे कम की बैटरी लेंगे तो आप परेशान होते रहेंगे, दिन भर चार्ज ही करते रह जाएंगे। और जो लास्ट हमने बताया था वो था स्टोरेज मिनिमम 256 GB, उससे कम का नहीं होना चाहिए। हम चलते हैं बोनस पॉइंट की तरफ, क्योंकि ये मेन पॉइंट है। अगर आप ब्लॉगिंग की दुनिया में आएंगे तो आपको बाद में समझ में आएगी, लेकिन हम पहले आपको बता ही देते हैं कि अगर आप इसमें आते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें तो रख ही लेनी चाहिए मोबाइल के साथ साथ। तो मोबाइल आपने खरीद लिया, सब कुछ देख लिया, सब कुछ जान लिया। अब आते हैं सबसे मुख्य पॉइंट पे, वो क्या है? पावर बैकअप। आप एक पावर बैंक ज़रूर खरीदें जब भी आप मोबाइल खरीद रहे हैं और ब्लॉगिंग की दुनिया में आ रहे हैं, तो एक पावर बैंक ज़रूर खरीद लें, जिससे कि आपको क्या होगा कि कभी भी ऐसा ना हो कि बीच में आप काम कर रहे हो या कहीं गए हैं ट्रिप पे और आपकी बैटरी ख़त्म हो जाए। तो ऐसा ना करें, आप एक पावर बैंक खरीद लें। जैसे मोबाइल पे खर्चा कर रहे हैं वैसे 500-600-700 में अच्छे कंपनी के पावर बैंक आते हैं, तो आप एक पावर बैंक ज़रूर खरीद लें। दूसरा बोनस पॉइंट ये है कि आप एक्सपेंडेबल स्टोरेज के जुगाड़ में रहें, मतलब कि आप OTG लगा के अगर पेन ड्राइव रखना चाहते हैं तो पेन ड्राइव रख लें, या OTG लगा के मेमोरी में बैकअप लेना चाहते हैं तो मेमोरी वाला सिस्टम रख लें। क्योंकि आपके पास फुटेज होंगे तो ही आप काम कर पाएंगे, और आपके पास फुटेज इतने होने चाहिए कि हाँ कम से कम आपका काम चल जाए। तो ये स्टोरेज के मामले में मैं तो कहूँगा कि आपको OTG या पेन ड्राइव जो भी हो, OTG के साथ मेमोरी या पेन ड्राइव ज़रूर ले लेनी चाहिए, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये थी आज की कुछ मुख्य जानकारी। अगर ब्लॉगिंग की दुनिया में आप आना चाहते हैं और मोबाइल लेने की सोच रहे हैं, ले लिए हैं तो कोई बात नहीं, जो लिए हैं उसी से काम कीजिए। जब आगे बढ़ जाइएगा तो दूसरा ले लीजिएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि नया ही खरीद के काम शुरू कीजिए, जो लिए हैं उसी से शुरू कीजिए, वो भी अच्छा है। एक बार आप जो हमने सेटिंग बताए वो एक बार चेक कर लीजिए। कई बार होते हैं हमको पता नहीं होते हैं, तो एक बार आप कैमरा सेटिंग में जाएंगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा 60 FPS क्या है, एक्सपोजर क्या है, ऑन ऑफ कैसे करना है, ठीक है, 4K क्या है। तो ये सारी चीज़ें जब आप एक बार रिव्यू करेंगे खुद के फ़ोन में तो आई थिंक कि अगर होगा तो आपको मालूम चल जाएगा, तो नया खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। इन सभी जानकारी के बाद से मैं एक चीज़ तो ज़रूर कहूँगा कि ये सारी फैसिलिटी आप देख लीजिए कि आपका फुल HD हो, जो भी हमने शुरू में बताया आपका, लेकिन आप अपने बजट का ध्यान लास्ट में रखिएगा। पहले ये देख लीजिए कि आपका ये जो मैं बता रहा हूँ कि ये क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, इसके मतलब कि आप काम कर सकते हैं, काम तो किसी से, लेकिन अगर आप नया लेना चाहते हैं, अगर अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते हैं थोड़ा सा, तो ये देख लीजिए। उसके बाद से आप आइए बजट पे। बजट आप देख लीजिए कि आपका बजट जो हो उस बजट सेगमेंट में क्या आ रहा है। अगर जो ही बजट सेगमेंट में आ रहा है आप वो ले लीजिए। ये हमने इसलिए बताया कि ये चीज़ें अगर मिल जाती है और आपका बजट, कई बार हमारे पास बजट भी होते हैं, हम लेके भी आते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते हैं कि जो हमारे काम की है। तो हम हवा हवाई में ले तो लेते हैं, लेकिन हमारे वो काम का जब हम इन सारी चीज़ों को ढूंढते हैं तो पता चलता है कि अरे यार 1 महीना पहले ही लिया और हमें ये चीज़ें नहीं मिल रही है, तो हमें फिर से खर्चा करना पड़ जाएगा। मतलब ये एक अफसोस की बात रह जाती है। तो ये ना हो, इसके लिए बेहतर है कि आप एक बार इन चीज़ों का ध्यान रखें और बाद में आप बजट का भी ध्यान रखें कि आपकी बजट क्या है। तो कि कोई भी काम ऐसा ना करें जो आपके बजट के बाहर जाए। बजट के बाहर जाने के बाद से ना आप उस पर फोकस कर पाएंगे, ना आप अपने इस काम पे फोकस कर पाएंगे। तो आई थिंक ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, और ये मेरा पर्सनल सजेशन है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इसका ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
मिलते हैं फिर से आपसे किसी नए वीडियो के साथ, नई शानदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।